काशिफ से शिराज वाला सवाल मैंने करना है प्लीज। शिराज जो था ये इसका मुलाजिम है, मतलब एक नॉर्मल इंसान होशो आवाज में, वैसे तो उसका बाप भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा ड्रग्स लेता है, उसको उल्टियां आ रही हैं, वो चाहता है रिहैब में उसे भेज दूं। ये जो शिराज है ये मुलाजिम था या दोस्त है या दोस्त है इनका, और चलें अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग था तो शिराज भी बिल्कुल उसी में था, क्योंकि किसी इंसान को मार मार के जिंदा जला देना, मतलब किसी में भी इनमें होश नहीं थी कि कहीं किसी पॉइंट नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं हो सकता। पहले सबसे पहले इस बात को हम देख लेते हैं कि शिराज जो है वो अरगुमान का बचपन का दोस्त था, इंटरोगेशन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, और ये स्कूल गोइंग फ्रेंड थे आपस में। उसके बाद शिराज की जानिब से बयान दिया गया कि वो बीच में गायब हो गया था, और 2 साल पहले जब उसके पास कोई जॉब नहीं थी तो वो अरगुमान के पास आया, और अरगुमान का लेविश स्टाइल देखने के बाद अरगुमान की जानिब से उसे जॉब ऑफर भी की गई और वो यही मुलाजमत करता था। 31 दिसंबर को जो है वो जब अरगुमान का और मुस्तफा का मुबैना तौर पर झगड़ा हुआ तो 2 जनवरी को जो है वो इस हवाले से शिराज को बताया गया, और शिराज के साथ मिलकर ये तमाम तर प्लानिंग की गई, और 6 जनवरी को जो है वो फिर मुस्तफा को जो है वो एक बेंगलो पे बुलाया गया अपने, और उसके बाद वहां से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे ये साबित होता है कि जो शिराज है वो डे 1 से ही अरगुमान के साथ जो है वो इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर मुलविस था, और बताया जा रहा है कि दोनों उस वक्त अरगुमान और जो शिराज है नशे की हालत में थे, और लेकिन शिराज की जानिब से मुसलसल जो है वो मना किया जा रहा था, और ये इतना ज्यादा ओवरडोज नशा करते थे कि जब तफ्तीशी हुकाम ने इस बंगले पर छापामार कार्रवाई की और अरगुमान को वहां से लिया, जब फायरिंग का तबादला भी हुआ तो जब लेकर आए तो उसके बाद उससे जब इंटरोगेशन करने लगे तो तफ्तीशी हुकाम ये बताते हैं कि उस वक्त भी ये नशे की हालत में था और इससे जो है वो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे। इसी वजह से तो इसका वो वाला नशा, इसका जो मेडिकल इनिशियली गिरफ्तारी की फौरी बात कराया गया था आया था उसमें? बिल्कुल उसमें नशा आया था, और ये वालिद की जानिब से भी बार बार दावा किया जा रहा है कि अगर मेरे बेटे को ये तमाम तर चीजें ना मिली तो वो ज्यादा इसमें जो है वो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, लिहाजा उसे जो है वो ये तमाम तर चीजें प्रोवाइड की जाएं। लेकिन पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि उससे अब न सिर्फ इंटेरोगेशन मुकम्मल कर ली गई है बल्कि उसका बयान भी ले लिया गया है। आपको बताएं कि यहाँ अब कब्रिस्तान में ये सूरत हाल है कि जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया वो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, और अब से कुछ देर बाद या कब्र कुशाई का जो मामला है उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ से सैंपल्स लिए जाएंगे। जो मुस्तफा है उनके वालिद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पहुंच चुके हैं, और उनकी जानिब से भी तमाम जब चीजें को क्लियर किया जाएगा उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी थोड़ा सा दिखा दे। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मेडिकल के जो बोर्ड है वो इस जो टेंट लगाया गया है यहाँ अंदर दाखिल हो रहा है। जो पुलिस सर्जन है वो यहाँ मौजूद है, और यहाँ तमाम तर ये लोग इस जानिब के मनाजिर भी अगर अदनान हैदर आपको दिखाएं तो यहाँ लोग मौजूद है, और कोशिश ये की जा रही है कि इन लोगों को एक बाउंड्री तक जो है वो रखा जाए और उसके बाद यहाँ मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आपको एक इस कब्रिस्तान का भी ओवरव्यू दिखाएं अगर मेरे कैमरा में अदनान हैदर, तो ये ईदी की जानिब से लावारिस कब्रिस्तान है। किसी भी शख्स को अगर यहाँ जो लावारिस होता है तो उसको तदफीन की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेट्स यहाँ लगाई गई है किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। जो मुस्तफा है उसकी कब्र भी इसी तरह की है और उस पर किसी किस्म का कोई नाम नहीं लिखा हुआ, बल्कि मुख्तलिफ नंबर्स यहाँ जो है वो दर्ज है इन प्लेट्स के ऊपर। तो इसी हवाले से जो है वो बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को मुस्तफा को जो है वो ईदी हुकाम ने यहाँ जो है वो दफन किया था, और उसके बाद अब जो है वो इसकी कब्र कुशाई का मामला यहाँ हो रहा है, और उसके बाद जो मुस्तफा की वालदा है उससे उसका डीएनए सैंपल जो है वो तमाम तर मैच किए जाएंगे। जो पुलिस सर्जन है वो हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पेपर वर्क चल रहा है, और उसके बाद अब से कुछ देर बाद ही जो है वो यहाँ ये जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वेट ये किया जा रहा है। अभी के लिए शुक्रिया।